हेलो स्टूडेंट, मौर्य द्वित अपने कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। जो कल अपने नया टॉपिक स्टार्ट किया था कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें मैंने आपको कल बताया था कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। आज हमने बात करेंगे लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कि लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। पहले बात करते हैं कि लूप किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, लूप का मतलब होता है कि किसी कार्य को बार बार दोहराना, उसे क्या बोला जाएगा, लूप बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये आपकी क्लासरूम है, इस क्लासरूम में आपको 50 चेयर लगानी है। कहाँ से लगानी है, कितनी चेयर लगानी है, 50 चेयर लगानी है। अभी आपकी चेयर एक में नहीं है तो आपको चेयर कहाँ से शुरू करनी है, एक से शुरू करनी है। और कहाँ तक शुरू करनी है, आपको इस क्लास में कितनी लगानी है, 50 चेयर लगानी है। और आप एक बार में दो चेयर ला सकते हैं, यानी आपका स्टेप कितना हो गया, आपका 2 हो गया। तो यानी आप क्या करेंगे, आप हर बार दो चेयर लगा के लाएंगे और आपके क्या हो जाएगा, आपकी क्लासरूम में चेयर आपकी लग जाएगी। तो वो काम आप क्या कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। इसमें आपको क्या मिला, लूप में आपको 3 चीज होती है। पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट, लूप का स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 1 है, मैंने पहले दे दिया। और इसका ये क्या है, ये है आपका एंडिंग पॉइंट कि कहाँ तक आपको चलाना है लूप, यानी आपको कहाँ तक लिखना है, 50 तक। और फिर होगा आपका अपडेटिंग। अपडेटिंग में क्या हो गया, आपको कितनी बार आपको स्टेप काम लेने हैं, आपको दो किसी आपको चेयर काम लेनी है। तो आपके ये क्या हो गया, आपके स्टेप हो गए। तो यानी आप किसी कथन को या आप किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं और तब तक दोहराते हैं जब तक लूप में दी गई कंडीशन क्या न हो जाए, असत्य न हो जाए, फॉल्स न हो जाए। तब तक वो उसको क्या जाता है कि कथन को बार बार दोहराया जाता है। मतलब अगर मैं कहूं कि लूप एक ऐसी कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसमें लिखा गया कथन, लूप बॉडी में लिखा गया कथन या स्टेटमेंट को तब तक दोहराया जाता है जब तक उस लूप में दी गई कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। तब तक उस कथन को बार बार दोहराएंगे, उसे क्या कहेंगे, उससे लूप कहेंगे। अब बात करते हैं कि लूप कितने प्रकार के होते हैं। लूप आपके सी प्लस प्लस भाषा में 3 प्रकार के लूप है। कौन कौन से हैं आपके, पहला है आपका व्हाइल लूप। कौन सा है आपका, व्हाइल लूप। दूसरा है आपका डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और तीसरा है आपका फॉर लूप। कौन सा है, फॉर लूप। तो आपके 3 प्रकार के लूप होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। ये 3 प्रकार के लूप आप यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि आप इन तीनों प्रकार के लूप को काम में ले सकते हैं। तो इन तीनों को काम में लेने के लिए आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो मैं आपको ये 4 कथन बताऊंगा या जो 4 लाइनें बताऊंगा या मैं जो लूप के 4 एलिमेंट्स बताऊंगा, इनका प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपका लूप कभी भी गलत नहीं होगा, यानी वो कभी भी एरर आपको नहीं देगा। वो 4 चीजें कौन सी है, लूप के 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहला है आपका इनिशियलाइजेशन। LIZATION, इनिशियलाइजेशन, जिसे बोलते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं अपने, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा है आपका, देखिए यहां पर क्या होगा, इनिशियलाइजेशन यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। दूसरा होगा आपका टेस्ट एक्सप्रेशन। क्या होगा आपका, टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी आपको जो आपकी जो कंडीशन है वो आपको एक्सप्रेस करनी है या आपको चेक करनी है, उसको बोला जाता है आपका एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा है आपका अपडेटिंग। तीसरा कौन सा आपका, अपडेटिंग। इसको बोल सकते अपने क्या बोल सकते हैं, अपडेट बोल सकते हैं। अपडेट में आपके 2 चीज होंगे। क्या होगा अपडेट में, एक होगा आपका इंक्रीमेंट और दूसरा होगा आपका डिक्रीमेंट। क्या होगा, इंक्रीमेंट यानी अगर आपको लूप में मान बढ़ाना है तो आपका इंक्रीमेंट होगा, और डिक्रीमेंट यानी कि लूप में मान आपको कम करना है तो आपका क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। और चौथा है आपका इसमें लूप
बॉडी, क्या होगा आपका चौथा लूप बॉडी। तो ये आपको ये कोई भी आप लीजिए, चाहे तीनों लूप है, चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो, चाहे फोर लूप हो, ये आपको ये चार चीजें आपको इसमें हमेशा ध्यान रखनी है कि इन चार चीजों का प्रयोग आपको लूप में करना है। अगर आप इन चार चीजों का प्रयोग करते हो तो आपके लूप में कभी भी कोई एरर नहीं आएगी। अब अपने क्या करते हैं कि बारी बारी से वाइल लूप को, डू वाइल लूप को, फोर लूप को क्या करते हैं, इनका सिंटेक्स देखते हैं, या इसका छोटा सा प्रोग्राम बना के बताता हूं मैं आपको। वो प्रोग्राम क्या होगा आपका, प्रोग्राम होगा आपका 1 से लेके 10 तक अपने को गिनती लिखनी है। ये प्रोग्राम मैं तीनों लूप से बताऊंगा आपको। एक प्रोग्राम को मैं 3 अलग अलग क्या नाम है लूपों का प्रयोग करते हुए आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इन चीजों का प्रयोग में क्या अंतर आता है। तो शुरू करते हैं इनको। सबसे पहले लिखते हैं अपने वाइल लूप के बारे में। अपने वाइल लूप का प्रोग्राम बनाते हैं, और ये लिखा हुआ इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि लूप में चार चीजें कौन कौन सी है, इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा अभी। सबसे पहले लिखते हैं अपने वाइल लूप। मैं आपको पहले वाइल लूप से बताता हूं कि वाइल लूप से एक प्रोग्राम कैसे बनेगा गिनती लिखने का, जिसमें अपने को 1 से 10 तक क्या लिखनी है, गिनती लिखनी है। तो मैं हेडर फाइल नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधे मेन फंक्शन से शुरू कर रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पे void main। देखो इसके ऊपर क्या आएगा, आपका हेडर फाइल आएगी, वो आप लगा देना। मैं आपको बताने जो समझाने के हिसाब से मैं आपको यहीं से शुरू कर रहा हूं। मैंने लिख दिया void main, आपका ये मेन फंक्शन शुरू हो गया, और इसका ये कर्ली ब्रैकेट से आपका स्टार्ट। इसमें मैंने लिख दिया इंट a बराबर कितना है, 1 है। कितना आपका a बराबर 1 है। ये आपने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया एक वेरिएबल जिसका मैंने प्रारंभिक मान मैंने निश्चित कर दिया। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे वाइल, क्या लिखूंगा, वाइल। वाइल के अंदर क्या दी जाएगी, आपकी कंडीशन दी जाएगी, यानी टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा। ये देखिए क्या होगा इसमें आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या दूंगा, मैं कंडीशन दूंगा कि कंडीशन आपका लूप कहां तक चलाना है आपको। तो मैंने लिख दिया a लेस देन इक्वल टू 10, यानी ये लूप कब तक चले आपका, जब तक आपका a का मान 10 से छोटा या उसके बराबर ना हो जाए, तब तक आपका ये लूप चलना चाहिए। अब मैं इसके पीछे सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा। अगर सेमीकोलन क्यों लगाऊंगा, क्योंकि आपकी लूप बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं सेमीकोलन यहाँ लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका लूप एक खत्म हो जाएगा। तो आपकी ये बॉडी आपकी रन नहीं करेगी, लूप बॉडी। तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगेगा। अब आपका कर्ली ब्रैकेट से क्या हो गया, आपका ये लूप बॉडी स्टार्ट हो गई। अब इस लूप बॉडी में क्या लिखा जाएगा, इस लूप बॉडी में उस कथन को लिखेंगे जिस कथन को आपको बार बार दोहराना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे a का मान बार बार रिपीट करना है। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने दिया cout a का मान क्या होता है आपको दिख जाए, और साथ में मैंने क्या लगा दिया, पर मैं लगा दिया एंडल लगा दिया। एंडल क्या करता है, एंडल आपके जो वेरिएबल के मान को नई लाइन से प्रिंट करता है। तो मैंने एंडल लगा दिया। आप क्या /n भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, /n या एंडल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया, एंडल लगा दिया। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मैं यहाँ पर get ch करके और प्रोग्राम को खत्म कर देता हूं, मान लीजिए ये, तब क्या होगा, इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है, इसमें होगा क्या, सबसे पहले आपका a1 क्या है, आपका a में कितना मान है, 1 है। तो आपका ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आपके वेरिएबल का या आपके जो वेरिएबल जो आपके लूप के अंदर जो वेरिएबल है उसका इनिशियलाइजेशन हो गया। वेरिएबल का उसका मान कहां से शुरू करना है, कि मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो गया कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आ गया आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन, यानी आपको कंडीशन चेक करनी है। तो कंडीशन आपकी चेक यहाँ पे हो रही है, वाइल आपकी कीबोर्ड आ गया। तो इसमें क्या लिया मैंने, इसमें लिखा मैंने a का मान तब तो चलेगा जब तक आपका a का मान 10 से बराबर या उसके कम ना हो जाए, तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। तो अभी a में कितना मान है, 1 है। यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, अभी a का मान 10 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी ने क्या किया, a को प्रिंट कर दिया, और एंडल है वो क्या करेगा, आपके नई लाइन पे आपको दूसरे कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ प्रिंट होगा आपका। अब ये क्या हुआ, ये वापस यहाँ से कहाँ गया, कंडीशन चेक करने गया। कंडीशन चेक अब कितना मान है, a में 1 ही मान है, a में कितना मान है, a, क्योंकि मैंने इसमें भी इंक्रीमेंट नहीं किया, मैंने अपडेटिंग का प्रयोग नहीं किया, मैं दाग नहीं लिखा, मैंने आपको समझाने के लिए
तो कितना होगा, ए में एक ही रहेगा। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन सही है, फिर क्या हो जाएगा आपका एक प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा एक ही रहेगा, मतलब आपका ये लूप चलता ही रहेगा अनंत काल तक, जिसको बोलते हैं आपका इन्फिनेटिव, क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनेटिव लूप बोलते हैं, यानी अनंत काल तक लूप आपका चलता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना है आपको, कि आपका इसमें अपडेटर का प्रयोग करना है, यानी अपडेटिंग का प्रयोग करना है। अपडेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, या तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं या आप उसका डिक्रीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीमेंट में वेरिएबल का मान बढ़ेगा और डिक्रीमेंट में क्या होगा, वेरिएबल का मान कम होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा यहाँ पे a प्लस प्लस। अब आपका ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा, अब a का मान कितना है, एक है। यहाँ कंडीशन चेक हुई आपकी, कंडीशन सत्य है, तो आपका क्या हो जाएगा, a का मान प्रिंट हो जाएगा, एक प्रिंट होते फिर क्या हो जाएगा, उसमें एक मान बढ़ जाएगा। इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, एक मान कितना हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। अब कितना हो गया, a में 2 हो गया। फिर ये यहाँ से क्या हो गया, फिर ऊपर गया, कंडीशन चेक की, a का मान कितना है, 2 है, यानी कंडीशन आपकी सत्य है। फिर क्या हो जाएगा, ये मान प्रिंट हो जाएगा, यानी 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे आया, इसमें फिर एक मान बढ़ गया, कितना हो गया, 1 में 3 हो गया। यहाँ कंडीशन चेक की, सत्य है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा आपका 1 2 3 4 लेके आपका 10 तक प्रिंट हो जाएगा। और 10 के बाद में जैसे ही आपका इसमें क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, यानी 11 हो जाएगा। फिर ये दोबारा यहाँ जाएगा, तो यह कंडीशन चेक होगी, क्या a का मान 10 या उसके बराबर है, तो क्या होगा, अब मान कितना हो गया आपका, 11 हो गया, यानी कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स होती। फॉल्स होती क्या हो जाएगा, आपकी लूप बॉडी से आपका प्रोग्राम कंट्रोल बाहर निकल जाएगा और कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और जो आपका आंसर आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आपका व्हाइल लूप। इसमें आप इंक्रीमेंट का प्रयोग भी कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं डिक्रीमेंट हो तो क्या हो, जैसे मान लें मैं चाहता हूँ कि 10 जो आपकी उल्टी गिनती प्रिंट होता है, 10 9 8 7 5 इस प्रकार प्रिंट होता है, आप क्या कर सकते हो, a का मान 10 करके उसका ग्रेटर देन करके उसको आप a माइनस माइनस करा सकते हो। उससे क्या होगा, आपका a का मान उल्टा प्रिंट हो जाएगा, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। तो आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों का प्रयोग कर सकते हो। और लूप बॉडी आपकी क्या है, ये आपका था ना चौथा लूप बॉडी। लूप बॉडी आपका ये रहा। लूप बॉडी में उस कथन को लिखते हैं जिस कथन को आपको बार बार दोहराना, तो यहाँ पे वो लूप बॉडी आपकी है, ठीक है। तो ये हो गया व्हाइल लूप से। अब मैं इसी प्रोग्राम को बनाता हूं डू व्हाइल लूप से। अब डू व्हाइल में कैसे बनेगा, अब देखिए वही मैं लिखता हूं वॉइड मैन, मैंने लिखा वॉइड मैन। एक बात का ध्यान रखना, वॉइड मैन सॉरी जो आपका डू व्हाइल लूप है, डू व्हाइल एक ऐसा लूप है जिसके अंदर लूप को चलाने के लिए कंडीशन का जो पहली बार कथन सत्य होना आवश्यक है, तभी क्या होगी आपकी कंडीशन चेक होगी। यानी डू व्हाइल लूप को मेंटल लूप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मेंटल लूप, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और बाद में क्या होती है, कंडीशन की जांच होती है। यानी लूप को एक बार क्या करेगा, ये चला देगा, रन कर देगा, और फिर क्या करेगा, कंडीशन की जांच करेगा कि कंडीशन सत्य है या असत्य है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको मेंटल लूप भी कहते हैं। तो कैसा होगा आप देखते हैं इसमें। अब मैंने लिखा वॉइड मैन, ये करली ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने इसमें वेरिएबल का प्रारंभिक मान इनिशियलाइजेशन कर दिया। मैंने लिख दिया इंट ए वैल्यू कितना है आपका, 1 है। कितना है, 1 है। ये आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पे आप डू, मैंने लिख दिया आपका डू लिखते आपका क्या हो गया, आपका लूप स्टार्ट हो गया। और ये करली ब्रैकेट स्टार्ट लूप का, ये लूप बॉडी आपकी शुरू हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या करना, लूप बॉडी में क्या लिखते हैं, उन कथनों को लिखते हैं जिसको आप बार बार दोहराना चाहते हैं। तो मैं लिख दिया सी आउट ए कमांड क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, और मैंने यहाँ पे साथ में कहा दिया एंडर लगा दिया, ठीक है। ये आपका मान क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या करना है, वही इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको, यानी अपडेट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया a++, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लूप बॉडी यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद में क्या आएगा आपका व्हाइल। लास्ट में क्या हो रही है, आपकी कंडीशन की जांच हो रही है। कंडीशन क्या है,
ये लूप कहां तक चलना चाहिए आपका, ए का मान जब तक क्या हो रहा है 10 या उससे बराबर ना हो जाए तब तक आपका लूप आपका ये चलता रहेगा। तो आपका ये लूप चल रहा है यहाँ पे। फिर आपका गेट ch और आपका मेन फंक्शन का ब्रैकेट बंद। अब उसमें क्या हो रहा है, इसमें ए का मान कितना है, पहली बार 1 है, तो क्या करेगा, ए के मान को प्रिंट कर देगा, प्रिंट होगा आपका 1। अब कंडीशन की जांच कर रहा है कि कंडीशन सत्य है या नहीं, यानी ए का मान 10 से छोटा है या नहीं है। 10 का मान ए का मान 10 से छोटा है, उसने आप क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो ठीक है, अब उसमें क्या हो गया, एक इंक्रीमेंट और हो गया। क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ए का मान 1 था, कितना हो गया 2 होती क्या करेगा, फिर उसको प्रिंट कर देगा। फिर कंडीशन की जांच करेगा सही है या नहीं है, सही है, फिर क्या हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट, फिर उसको प्रिंट कर देगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर कंडीशन की जांच करेगा, यानी हर बार क्या होगा कि इंक्रीमेंट होता रहेगा, उसको प्रिंट होगा, फिर बाद में क्या होगा, कंडीशन की जांच आपकी होगी। यानी ये प्रिंट क्या होगा आपका 1 से लेकर 10 तक आपकी गिनती प्रिंट हो जाएगी। जैसे 10 से ऊपर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10 होगा, 10 से वैसे ही आपका क्या हुआ 11 हुआ, तो क्या होगा, कंडीशन आपकी फॉल्स होते आपका क्या हो जाएगा, जो प्रोग्राम कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। तो ये है आपका डू व्हाइल लूप। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मेंटल लूप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन की जांच बाद में होती है और आपका स्टेटमेंट पहले ही एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा अपना है फॉर लूप। फॉर लूप आपका एक सामान्य लूप है, सबसे ज्यादा इजी लूप है। इसमें क्या होता है कि आपके वेरिएबल का प्रारंभिक मान यानी स्टार्टिंग पॉइंट, आपका कंडीशन जिसको बोलते हैं टेक्स्ट एक्सप्रेशन वो, और आपका अपडेटर यानी अपडेटिंग, वो भी क्या होता है, तीनों एक साथ ही लिखा जाता है। इसलिए इसका प्रयोग क्या है आपका इजी होता है। कैसे होता है देखते हैं। अब लेता हूं फॉर लूप, मैं लिखा वॉइड मैन, ठीक है, आपका मैन फंक्शन शुरू हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं लिखा इंट ए, मैंने सिंपल इंट ए कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा ए बराबर 1 लिखा था, यहाँ पर ए बराबर 1 लिखा था। एक बार का ध्यान रखना, A1 को कभी भी लूप बॉडी में मत डालना, नहीं तो क्या होगा, लूप बॉडी डालने पर क्या हो जाएगा कि हमेशा ए का मान कितना बना रहेगा, 1 ही बना रहेगा, और आपकी कंडीशन क्या होगी, बार बार 1 को प्रिंट बार बार करता रहेगा, और आपका लूप आ जाएगा आपका अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए क्या किया जाता है कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल में जो इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल का वो क्या होता है, पहले किया जाता है, लूप बॉडी से पहले किया जाता है। तो यहाँ पे आपने पहले किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल का प्रारंभिक मान निश्चित नहीं कर रहा, आप चाहो तो यहाँ कर भी सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते। क्यों, क्योंकि जब लूप बनाएंगे अपने लूप लिखेंगे उसमें आपका इसका प्रारंभिक मान अपन निश्चित वहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिख किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ 4, मैंने लूप लिखा 4 आपका कीवर्ड हो गया। इसमें मैंने लिखा 4 a बराबर कितना है आपका 1 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके लूप का स्टार्टिंग पॉइंट यानी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो जा रहा है कि आप ए में कितना मान है, 1 मान है। फिर क्या आएगा आपका सेमीकोलन आएगा, क्या आएगा सेमीकोलन। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी टेक्स्ट कंडीशन। अब कंडीशन क्या करेंगे, a <= 10, यानी ये लूप कब तक चले, जब तक a का मान 10 के बराबर या उससे बड़ा ना हो तब तक आपका क्या होगा, लूप आपका चलता रहेगा। और इसमें आपका अपडेटिंग यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप कर सकते हो। तो मैं लिख दिया यहाँ पर a++, तीनों चीजें एक साथ हो रही है। यहाँ पर वेरिएबल का प्रारंभिक मान, टेक्स्ट एक्सप्रेशन और आपका अपडेट, ये तीनों हो रहा है। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे लूप बॉडी लिखी जाएगी। लूप बॉडी में क्या करना है, मुझे काउट ए का मान प्रिंट करना है, और मैंने क्या लगा दिया एंडल, और लूप बॉडी आपकी बंद, और गेट ch और आपका ये मेन फंक्शन का ब्रैकेट बंद। इसमें क्या हो रहा है कि एम कितना मान है आपका, 1 मान है। कंडीशन चेक की, कंडीशन आपके सत्य है, तो क्या हो जाएगा आपका ए का मान प्रिंट हो जाएगा, यानी 1 आपका प्रिंट हो गया। अब प्रिंट होकर जैसे ही वापस लूप में जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल, उसमें क्या हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितना हो गया, ए में कितना मान हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे कंडीशन चेक की,
कंडीशन चेक की जो कंडीशन क्या मिली आपको, सत्य मिली, तो क्या करेगा, फिर उसको प्रिंट कर देगा लूप, और वापस घूम के वापस जाएगा कंट्रोल आपका लूप के अंदर, तो उसमें क्या हो जाएगा, वापस एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपका लूप बार बार चलता है, तब तक चलेगा लूप जब तक आपका मान 10 के बराबर या उससे बड़ा न हो जाए, तो आपका लूप आपका 1 से 10 तक आपकी गिनती क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी इस प्रकार से। तो मैंने आज आपको वाइल, डू वाइल और फॉर लूप तीनों ही बताए, और एक ही प्रोग्राम को तीनों रूप में मैंने आपको करके बताया, जिससे आपको पता चले इन तीनों में क्या अंतर होता लिखने का, या इस सेंटेंस का क्या प्रभाव पड़ता लिखने का। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से समझ कोई भी क्वेरी या कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।